कुशवाहा जी को और प्रवीण जी को, यार जी को, राजा राम जी को और ऐसे समस्त अतिथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और पूरे झारखंड के मतदाता साथियों को पुनः मैं बधाई देता हूं। नमस्कार संजय सर। और मैं ये जरूर कहूंगा आशुतोष जी, मैंने जो कहा था आपने उसका अर्थ शायद दूसरी तरफ निकाल लिया। मैंने कहा सहारा की तरफ से आप लोग भूल जाएं, अब सुप्रीम कोर्ट दिला दे, आंदोलन दिला दे, हमारे आशुतोष पाठक जी दिला दे, तो उनके लिए मना नहीं है, लेकिन सहारा की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, मैंने ये कहा था। और जो आपने प्रश्न किया शुरू में कि आखिर झारखंड में ऐसा क्यों हो गया, तो झारखंड में जेएमएम पार्टी की सरकार थी इसके पहले, और उस पार्टी जो वर्तमान में सरकार रहती है, अगर उस पार्टी का विरोध होता तो वो पार्टी दोबारा से रिपीट नहीं होती, क्योंकि ये केंद्रीय मुद्दा था, केंद्र सरकार को हल करना था, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, इसलिए इसमें दोषी केंद्र सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है। तो वहां के मतदाताओं ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया और सटीक निर्णय लिया, और इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में और राष्ट्रीय राजनीति में इसका मैसेज जाएगा कि देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और झारखंड में चूंकि ज्यादा जमाकर्ता प्रभावित थे, ज्यादा अमाउंट है जो झारखंड के लोगों ने जमा किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगर मुद्दा नहीं होता, एक मिनट रुकिए संजय जी, कल आज आप लिपापोती मत करिए, आज मैं आपको पकड़ रहा हूं, थोड़ा सा पकड़ने दीजिए मुझे, मैंने पकड़ा है आपको। आपने कहा कि हम आपके घर ही आ जाते हैं, 2000 में भी एक मिनट रुकिए 2000 में भी सहारा के ऊपर छापे पड़ते थे और कहा जाता था कि आज इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, आज फलना का पड़ गया, आज चिलना का पड़ गया। तो ये जो सरकार बन करके आई मई में, उसके बाद जो जून जुलाई में जो छापा पड़ा वो कोई खास बात नहीं है। हमने ये कहा था कि भाई सरकार बनी केंद्र में, तो उसके तुरंत बाद 1 महीने के अंदर जून में सरकार बनी और जुलाई फर्स्ट वीक में कपूरथला में जो है सो ईडी पहुंच गई, उसके बाद एसएफआईओ की जांच शुरू हो गई, कार्रवाई शुरू हो गई सरकार की तरफ से। अब पोर्टल निकाल करके बारे न्यारे करने की, जिसको आप बारे न्यारे कह रहे हैं, बारे न्यारे करने का ये उलझाने का खेल हुआ, इसमें मैं आपके बिल्कुल साथ हूं कि उलझाने का खेल हो रहा है। क्यों सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, क्यों कहा कि हम 31 दिसंबर 2025 तक पैसा देंगे, वो भी 5000 करोड़ रुपया। तो जब आपके पास लिक्विड मनी है तो सरकार को तो आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एसएफआईओ का या ईडी भेज रहे हैं, उससे क्या लेना देना है निवेशकों का। आप पकड़ धकड़ करके पकड़िए, फटाफट प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, बेचना शुरू कीजिए, पैसा देना शुरू कीजिए, जो लिक्विड है वो दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है, कल तो आपने हमें डरा दिया कि कुछ नहीं होगा। नहीं, सहारा की तरफ से कुछ नहीं होगा। अब आप कोर्ट में जाके पैसा ले ले, तो मैं उसके लिए नहीं कहा था, मैं सहारा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोर्ट पर भी मैं कह रहा हूं कि मुझे तो कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं ईमानदारी से, अगर कोर्ट पर भरोसा होगा, 12 साल उन्होंने निकाल दिए, 12 साल सर, सुन लीजिए, 12 साल। और स्टैंडिंग ऑर्डर अगर कोर्ट का होता है कि आप 90 दिन के अंदर पुलिस को भेज करके इनका प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, पैसे को जमा करना है, वापस करना है, अगर ऐसा काम कर दिया होता तो हो गया होता काम, नहीं हुआ ऐसा काम। सर इस मामले में हम थोड़ा सा एक मिनट आशुतोष सर, इस बात से हम आपसे सहमत नहीं है, इसीलिए कि इस मामले में कोर्ट कहीं से भी दोषी नहीं है। 12 साल पहले जो जजमेंट दिया गया था, एक मिनट आशुतोष सर, जो जजमेंट दिया गया था सहारा ने उसको नहीं माना, लेकिन नहीं मानने के बाद भी हम लोग सहारा के साथ ही खड़े थे, क्योंकि सहारा जो हमें पढ़ाता था वही पढ़ते थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में करने वाला कौन गया कि सहारा ने नहीं माना, और जब लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट कैसे सुन रहा है। ये सहारा की गलती है, गलती हम लोगों की है, जो हम लोग सहारा के ऊपर अंधा विश्वास करके और सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सहारा जब तारीख का चक्कर में हम लोग को फंसाया, यहां तक कि 2021 में भी तारीख में फंसाया गया था कि मार्च तक हो जाएगा, सितंबर तक हो जाएगा, और हम उनकी बात मानते थे, हम कोर्ट की ओर देखना ही पसंद नहीं करते थे। तो गलती हमारी है, हम कोर्ट क्यों कर सकते हैं। अपने देश के कोर्ट कचहरी संविधान से बड़ा दुनिया का कोई कानून नहीं है, सबसे अच्छा कानून अपने यहाँ, हम तो यही मानते हैं। जो लोग जा रहे हैं कैसे में उनको न्याय मिल रहा है सर,
हम लोग गए ही नहीं तो दोष हम कोर्ट को कैसे दे सकते हैं? सहारा वाले ने कभी डेट मांगने 12 साल में एक बार भी गया क्या कि हमको डेट दे दो, हमको सुनवाई करवा दो? कभी गए ही नहीं, और ना हम हस्तक्षेप करने के लिए गए, तो गलती तो हमारी है, हम दूसरे पर दोष क्यों डालेंगे? जी सर। नहीं, गलती आपकी है, आप ठीक बात है, मान लिया। आपने रिट लगा दिया ना, रिट लगाए हुए कितने महीने हो गए आपको? कितना मार्च में वो लगाए हैं, मार्च में लगाए, मार्च में लगाए, कितना महीना? 7-8 महीना, मार्च में लगा 7-8 महीना हो गया। क्या बात 8 है। महीना हो गया, 8 महीने से आपको क्यों नहीं तारीख दिया? यार इस 8 महीना के दौरान बहुत सारी चीजें हुई है, हम लोगों को भी हंसने से नहीं होगा पिंटू जी। आप अगर लगता है कि कोई खराब काम कर दिए तो आप चले जाओ ना, ये 8 महीना में भी बहुत सारा काम हुआ, कैसे नहीं हुआ? खराब काम नहीं, आप लोग आधा अधूरा जानकारी रखना बड़ा खतरनाक होता है। इस 8 महीना में जो सहारा सेवी के साथ हम लोगों का मामला टैग हुआ था, लोग कहते थे इसकी सुनवाई नहीं होगी, आज वो सुनवाई क्लाइमेक्स की ओर है। 3 दिन की लगातार सुनवाई हुआ, हम लोगों को ये पूरी बात रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो केस लगातार उलझा हुआ था उसको सुलझाने का काम किया गया, और ये मामला सहारा सेवी का मामला सुलझने वाला है, और उसके बाद हमारा शुरुआत होगा। परवीन जी, बाकी आप बताइए क्या क्या फायदा हुआ रिट लगने से, और आप चाहते हैं हम कोर्ट गए और कल हमारा फैसला आ जाए, ऐसा होता है क्या? आशुतोष जी, हंसने से थोड़ा हो जाएगा। कुशवाहा जी एक बात और जोड़ते हैं इसमें। आशुतोष जी, इस एक बात को और समझिए कि ये केस लगाने का ही ये फल मिला है हम लोगों को कि झारखंड में अमित शाह साहब को आकर इस तरह तरीके की बात बोलनी पड़ी है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और इनका सारा जो रिपोर्टिंग होता है वो सारा गृह मंत्रालय को जाता है। झारखंड में जिस तरीके का आंदोलन चल रहा था और जो लोग केस लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आज उसके ही चलते आज झारखंड इतना हाईलाइटेड है। सर, इस बात को मानिए, तो ये मत बोलिए कि 8 महीने से आप लोगों ने केस लगाकर उस केस का क्या फायदा मिला। आपको भी मालूम है स्थिति में डेट कैसे पड़ना शुरू हो गया, कैसे पड़ना शुरू हो गया? पहले एक मिनट सर, एक मिनट। सबसे बड़ा फायदा ये हो गया परवीन जी कि अभी देखिए वो लिख रहे हैं मनमोहन मिश्रा 8 महीने में कुशवाहा करोड़ रुपया कमा चुके हैं, हम 10-12 करोड़ रुपया भी कमा लिए। अब इससे फायदा और क्या चाहिए आपको? इससे कितना कुछ फायदा चाहिए? देखिए इस तरीके के लोगों को बात का जवाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं आज यहाँ। आज एक बहुत खुशी का मौका है कि झारखंड की धरती से सहारा का मैटर को हम लोग देश का मैटर बना दिए हैं सर। और संजय जी के बात का जवाब थोड़ा सा, मैंने आप जो उनसे सवाल कर रहे थे उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। संजय जी कल अपने जगह पर ठीक थे कि पैसा जो है पैसा मिलना, अभी जो हमारी लड़ाई तो चालू हुई है सर, ये लड़ाई अभी तक तो एक तरफा थी, पब्लिक की तरफ से कोई बोलने वाला था नहीं। अभी सहारा और सरकार उसका ही मैंने हम लोग देख रहे थे सरकार क्या बोल रही है, सहारा क्या बोल रही है। अब तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है सर कि एक सरकार हमारे फेवर में आई है। अब सरकार वर्सेस सरकार, राज्य सरकार वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा इसका ये भी, और ये कैसे हुआ, ये सब इस केस का नतीजा है सर। इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये बात तो सही है कि जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तो ये सारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। क्यों? सारा जो मैटर है पैसे का मैटर, इन्वेस्टर का पैसा, जब तक इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमने प्रयास किया है और उस प्रयास में जो सफलता मिली है उसका श्रेय तो बनता है सर। और सब लोगों को ये इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो, सड़क की लड़ाई हो, तभी हम लोग आजकल झारखंड में सर फक्र से उठाकर इतना बड़ा बात बोल पा रहे हैं। ये हमारी लड़ाई का नतीजा है, इसको मानना पड़ेगा सभी लोगों को। और हम लोगों पर हंस रहे हैं तो हमने तो कहा था, हमने तो कई बार सार्वजनिक मंच पे कहा किसी को लगता है कि हमसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो करे ना भाई, हम लोग चलने को तैयार नहीं नागर एक काम तो अभी कुशवाहा जी हम आप पे नहीं हंस सकते हैं। एक मिनट, एक काम तो तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है। झारखंड में जितने दफ्तर हैं सहारा के, उनको झारखंड सरकार जो है स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकती है कि आप इमीडिएट अपने दफ्तर को खोलिए और यहाँ के निवेशकों की बात को सुनिए। ये सरकार करेगी। नो, सहारा की कोई दफ्तर झारखंड में नहीं खुलेगा। जो खुला है उसकी भी इंक्वायरी होगी। आपको बहुत इंटरनली बात बाद में बताऊंगा आशुतोष सर कि ये दफ्तर की और बहुत सारा गेम हुआ है।